Today I will tell you what you have to read in chemical equations and reactions for class 10. There are mainly 5 topics which are given in this chapter, and these topics are written on the board. First topic is to write chemical formula and equations. हमें केमिकल फार्मूला और इक्वेशंस ये लिखना सीखना है. सबसे पहले तो हम केमिकल फार्मूला जब लिख लेंगे तो केमिकल फार्मूला इज यूज्ड टू राइट केमिकल इक्वेशंस. हमें एग्जामिनेशन में केमिकल फार्मूलाज भी पूछे जाएंगे और केमिकल इक्वेशंस भी पूछे जाएंगे. केमिकल रिएक्शंस दिए रहेंगे. सपोज कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to form carbon dioxide, magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. Such types of chemical reactions can be changed into chemical equations by using chemical formula. So at first you have to learn how to write chemical formula और फिर इस chemical reactions को केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना होगा. इसे हम बैलेंस कैसे करते हैं वह सीखना होगा. तो फर्स्ट पॉइंट में यही है. दूसरा टॉपिक है हमारा टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव. केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बनाना. ये कैसे बनाते हैं, मतलब कि जितने भी केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं और उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ वह कंपाउंड का फॉर्मूला है, वह कंपाउंड किस स्टेट में है, किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वा सॉल्यूशन है, ये सारे लिखना. या फिर कैटलिस्ट का यूज़ हुआ कि नहीं, कितना टेम्परेचर है, हीट किया गया कि नहीं, ये सारी बातें हमें एक्सप्रेस करना होता है. और साथ ही उसके कलर को जानना होता है कि कंपाउंड का कलर क्या है. इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे. तो ये हमें इस टॉपिक में यही जानना होता है. थर्ड टॉपिक है रीजन्स, कॉरोजन एंड रैंसिडिटी. कॉरोजन और रैंसिडिटी के विषय में पढ़ना है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रीजन के फॉर्म में पूछे जाएंगे. या केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस जो हैं उससे रिलेटेड कई रीजन्स पूछे जा सकते हैं. जैसे व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो रीजन के फॉर्म में रहते हैं, उसे हमें जानना होगा. रैंसिडिटी और कॉरोजन के विषय में जानना है. और फोर्थ पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हैं कि केमिकल रिएक्शंस के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे 5 मेनली जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के. और इसको एग्जाम्पल के साथ हमें प्रिपेयर करना होगा. सपोज ये जैसे है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसमें हम एग्जांपल जैसे दे सकते हैं Zn+H2SO4 इक्वल ZnSO4 + H2, जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. तो इस ढंग से सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ हमें प्रिपेयर करना है. और फिफ्थ पॉइंट है काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस के काइंड्स जानने हैं. ये सारे काइंड्स हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और एक फॉर्म में उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. और फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस को एग्जाम्पल के साथ हमें पढ़ना है, सीखना है. और साथ ही ये भी पहचानना है
कि इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, या फिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। बस इन्हीं सारी बातों को हमें इस चैप्टर के अंदर जानना है। इतना अगर हमने सीख लिया तो फिर हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं।